देसी नुस्खा जब मेरे माताजी ने यूट्यूब पर देखा तो उन्होंने भी इसे ट्राई किया और उनके सरप्राइज के लिए उनके स्किन से व्रिंकल्स सारे के सारे चले गए। लेकिन उनकी कंप्लेंट थी कि मुझे मेरे स्किन टोन में इंप्रूवमेंट चाहिए, इसलिए हमने इस रेमेडी में और एक चीज मिलाकर जब इस्तेमाल किया तो रिंकल फ्री तो स्किन हो ही गई, लेकिन साथ ही साथ स्किन में टाइटनेस भी आ गया। कई लोग जो है वो अपनी उम्र से यंगर दिखना चाहते हैं, तो आपको मात्र दो चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप उम्र से यंगर दिखने के साथ साथ अपने स्किन टोन को भी इंप्रूव करना चाहते हो इस टाइप से, तो आपको और एक चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या है वो चीज, आइए जानते हैं। दो जो चीजें हैं वो है बादाम और दूसरा है हमारा राइस। हमने क्या किया कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हमने इसे भिगोने के लिए रख दिया है। अगर आप बादाम को सही से देखोगे तो जैसे टेक्सचर, जैसे फाइन लाइंस आपके स्किन पर है, वैसे ही फाइन लाइंस आपको बादाम पर देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप चावल को देखोगे तो ये वही ग्लो आपको चावल में देखने के लिए मिलेगा जो हम चेहरे पर चाहते हैं। अब 5 से 6 घंटे के बाद यानी शाम में आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बादाम होते हैं ना, इनके अंदर विटामिन ई होता है, और जो राइस होता है ये हमारे स्किन टोन को चेंज करने में मदद करता है। अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 है और आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपके लिए ये वरदान है। लेकिन आपकी उम्र अगर इससे कम है तब भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन फेयर हो जाएगी। स्किन फेयर होने के साथ साथ वो हमेशा वैसी ही रहेगी, तब आपको एंटी एजिंग इफेक्ट वाले वीडियोस देखने का काम नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस को समझना होगा, और जैसे मैं आपको करके बताने वाला हूँ यहाँ पर आप खुद देख पाओगे कि इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, जैसे हमें रिजल्ट मिले हैं वैसे ही आपको भी मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले बादाम ले लेना है और आपको राइस ले लेना है जिसको हमने 5 घंटे भिगोया था पानी में। अब उसको हम क्या करेंगे कि भैया मिक्सर में डाल लेंगे। मिक्सर में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इसकी क्रीम बनानी है। एंटी एजिंग, एंटी व्रिंकल फेस मास्क अगर बनाना है, तो इसका अच्छा फेस पैक अगर बनाना है, तो हमें इसकी पाउडर बनानी होगी। तो इसको आप क्या करो, बादाम और जो बादाम के छिलके को निकालना बिल्कुल भी मत भूलना, बादाम के छिलके निकाल लेना और फिर राइस और ये जो हमारा बादाम है इसको मिक्सर के पॉट में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। 2-3 बार अच्छे तरीके से जब आप ग्राइंड करोगे तो आप ये देख पाओगे कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और मिक्सर में जब हम इसे ग्राइंड करते हैं ना, तब ये थोड़ा सा गर्म भी होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो चला जाता है और ये बिल्कुल आपको एक सूखी पाउडर की तरह मिल जाता है, जिसके वजह से ये एक एंटी एजिंग फेस मास्क बड़े ही आसानी से बन जाता है। अब एक बात बड़े गौर से समझो कि ये जो आलमंड होता है, यानी ये जो बादाम होता है ना, ये आपको ग्लोइंग स्किन देता है, आपके स्किन के टोन को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को हेल्दी करता है, और इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बढ़िया होती है। इसीलिए बढ़ते एज में भी ये आपको जवान तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके स्किन को टाइट करने में भी बहुत बेहतर काम करता है। अब इस पाउडर को अच्छे तरीके से सेपरेट निकाल लीजिए। आप मेक श्योर करो कि आपने जिस मिक्सचर में इस पाउडर को निकाला है उसके अंदर पहले किसी टाइप का कोई मसाला या फिर किसी टाइप की कोई मिर्ची ना घुमाई हुई हो। वरना अगर आप इसे उसमें से निकालोगे और उसके पहले कोई मसाले वगैरह अगर आपने मिक्सर में से घुमाए होंगे तो चेहरे पे जलन जैसी समस्या हो सकती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब आप एक चीज समझिए, हम इसे बनाएंगे और जब मैं आपको इसको लगा कर दिखाऊंगा तब इसका टेक्सचर आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जिस टाइप का आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने वाला हूँ। वैसा अगर दिखता है आपको टेक्सचर, तभी आपका ये जो एंटी एजिंग फेस मास्क है ये 100% बन करके तैयार है। ये आपके रंग में भी निखार लाएगा, आपके स्किन को टाइट करके आपके सारे व्रिंकल्स को मात्र 3 दिनों में भर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लिया है, जो कि तीसरा इंग्रेडिएंट है। हमारे स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए हमें दूध की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब ठीक है, लेकिन आपने इसके अंदर चावल क्यों मिलाया? चावल अगर हम गोरी स्किन चाहते हैं तो बहुत बेहतर काम करता है। डार्क स्पॉट्स को तो रिड्यूस करता ही है, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेलानिन ज्यादा हो जाता है। अब सर ये मेलानिन क्या है? मेलानिन सिंपल भाषा में वो कंपोनेंट है जो चेहरे पर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपका चेहरा काला और डल दिखेगा। उसी मेलानिन को अगर कम कर दिया जाए तो आपका चेहरा फेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका चेहरा उतना ज्यादा फेयर
दिखना चाहिए, इसीलिए हमने इसके अंदर चावल को ऐड किया है। अब 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हनी ऐड कर रहे हैं। हनी क्यों ऐड कर रहे हैं यानी शहद क्यों ऐड कर रहे हैं? शहद से क्या होता है कि हमारा जो स्किन है इसके ऊपर ये एज अ फेस मास्क चला जाता है, फेस मास्क चला जाता है, और साथ ही साथ हनी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये चेहरे के व्रिंकल्स जैसी समस्या से फाइट करके चेहरे को टाइटन करता है और स्किन को विजिबली ब्राइटन करने का काम करता है। रेगुलरली अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हो तो इसके एंटी एजिंग इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और क्योंकि एंटी एजिंग इफेक्ट अगर चाहिए तो हमारी स्किन ड्राई नहीं लगना चाहिए, और अगर स्किन ड्राई नहीं लगना चाहिए तो हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें मॉइस्चर देगा शहद यानी कि हनी। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। अब हम आपको इसका इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि कैसे जो स्किन है वो भी पूरी तरीके से टाइट हो जाती है। अब मेक श्योर करो कि जैसे ही आप इस मास्क को लोगे और अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि थोड़ा थोड़ा ये गीला लगने लग जाएगा हाथ के निचली साइड पर। यानी कि आप देख सकते हो कि हमने इसको क्रीम टेक्सचर में बनाया था तब इसका क्रीमी टेक्सचर लग तो नहीं रहा था इतना, लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ऑयली हो गया है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें थोड़ा सा ऑयल लग रहा है तो आप समझो कि आपकी जो रेमेडी है ये बिल्कुल सक्सेसफुल है और ये बिल्कुल सही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रब की तरह नहीं लग रहा है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो छूट रहा है, यानी आपके स्किन पे थोड़ा थोड़ा शाइनी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, 10 मिनट इसे अपने हाथों के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर, जहां भी आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं वहां पर इसे सूखने देना है। अब 10 मिनट जब ये सूख जाता है तब इसे धोना नहीं है, इसे बस अपने हल्के हाथों से, शरीर से, चेहरे से, हाथों से, पैरों से निकालना है। कैसे निकालना है? कुछ इस टाइप से आपको निकालना है। और आप देख सकते हो कि ये जो हाथ है इसकी नसें इतनी नहीं दिख रही, और राइट साइड में आप देख सकते हो कि व्रिंकल्ड वाला हाथ है और नसें दिख रही है। लेकिन वहीं पे इस हाथ की अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड वाले, तो वो टाइट हो गया है, नसें उस पर इतनी नहीं दिख रही है। तो आप भी इसे ट्राई करो, बनाओ।